हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। आज हमारे पास अगेन 2019 का प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रखा है, लेट एफ इज सच दैट कि इसकी जो डोमेन एंड रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, बी गिवन बाय स्मॉल एफ एक्स। ये स्मॉल एफ एक्स करके दे रखा है x-1 इंटू x-2 इंटू x-5। डिफाइन कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी from 0 to x where x is greater than 0, then which of the following options is are correct। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होने की संभावना सही बनी हुई थी। अब यहाँ पर हमारे पास इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सारे ही ऑप्शंस के अंदर इन्होंने स्मॉल एफ एक्स की बात नहीं कर रखी है, इन्होंने कैपिटल एफ एक्स की बात कर रखी है, जिसमें इन्होंने लोकल मिनिमम की बात कर रखी है, लोकल मैक्सिमम की बात कर रखी है और टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम की बात कर रखी है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 0 इस टाइप से भी कुछ करके बात कर रखी है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम को निकालने के लिए, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम को निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने फंक्शन को लिख लिया। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 टू x, और एफ टी डी टी का मतलब हो जाएगा ये हमारे पास t-1 इंटू t-2 इंटू t-5 dt। और हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या लगने वाला है, यहाँ पर न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है अपने मर्ज हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे, और यहाँ पर जो ये हमारे पास वेरिएबल t है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन के अंदर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दे रखी है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनली कितना बन के आ रहा है, x-1 इंटू x-2 इंटू x-5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x जो कि 1 हो जाएगा, फिर माइनस करके यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और फिर वहां से हमारे पास 0-1 इंटू 0-2 इंटू 0-5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो एक्चुअल में एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इस एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ता है, तो हम सिंपल से एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो हमारे पास 3 पॉइंट गिवन कर रखे हैं 1, 2 एंड 5, इसके बारे में हम सोचते हैं। हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स को जब हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स पर अगर हम 5 से आगे जाते हैं तो हमारे पास एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव। 2 से 5 के बीच में रहेंगे तो नेगेटिव, 2 से लेस अगर हम जाते हैं तो फिर ये पॉजिटिव, और 1 से भी अगर हम लेस चले जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप का जो बेसिकली जो टेंडेंसी रही होगी वो किस टाइप से रही होगी, कुछ इस टाइप से रही होगी 1 तक, 1 से आगे 2 तक हमारे पास जो स्लोप की टेंडेंसी है वो कुछ इस टाइप से रही होगी, 2 से 5 तक हमारे पास टेंडेंसी कुछ इस टाइप से रही होगी, और 5 से आगे हमारे पास टेंडेंसी कुछ इस टाइप से रही होगी स्लोप की। अब क्योंकि हम कोई रफ फिगर तो नहीं बना रहे हैं, हम केवल स्लोप की टेंडेंसी देख रहे हैं, तो स्लोप की टेंडेंसी से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो एक लोकल मैक्सिमा है हमें कहाँ पर मिल रहा है, 2 पर। 5 और 1 पर हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। तो हमारी बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो तो यहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। हमसे क्या बोल रखा है, एफ एज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 पर भाई हमें लोकल मिनिमम मिल रहा है, दैट इज एग्जैक्टली राइट। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, एफ एज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2, वो भी हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अब हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन से पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा। बेसिकली इन्होंने यहां पर ये बात उल्टी बोल दी है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हमारे पास कितने, 2 तो मिनिमा आ रहे हैं, 1 मैक्सिमा आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा है, 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा। तो ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं होने वाला है। अब जब हम बात करते हैं एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 5, अब इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, बहुत सिंपल से तरीके हैं। जब हम एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बेसिकली हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है, इसको पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमने क्या करा,
इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमें एफ एक्स बेसिकली वो क्या पूछना चाह रहा है, बेसिकली वो एरिया अंडर कर्व पूछना चाह रहा है। कहां से कहां तक पूछना चाह रहा है, 0 से लेकर 5 तक। ये हमसे ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 5 तक के बीच में जो एफ एक्स है, जो कि हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, उसका एरिया 0 नहीं होना चाहिए। बस हमें बस इतनी सी ही बात को इसको समझाना है या प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं, जब हम इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस का 2, और इसकी मल्टीप्लाई हम किसे करें, t माइनस 5 से। अभी के लिए इसको ऐसा बोल सकते हैं 0 से लेकर x तक। और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर एंड टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस का 2t एंड माइनस का 5t स्क्वायर एंड प्लस का 15t एंड माइनस का 10 dt। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x टी क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7t स्क्वायर, और ये 2t प्लस के 17t प्लस के 15t कितना हो जाएगा 17t और माइनस का 10 dt। एक बार बस हम अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया, अदरवाइज पूरे का पूरा हमारी कैलकुलेशन गलती हो सकती है। माइनस का 2t प्लस माइनस का t और प्लस का 2 इतना हो गया, t माइनस 5 हो गया। इसकी जब हमने मल्टीप्लाई से करी तो टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस के 2t एंड माइनस का 5t स्क्वायर प्लस का 15t एंड माइनस का 10, सही समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। और टी क्यूब हो गया माइनस का 5 और 3, अच्छा ये 8 हो जाएगा, ये सिंपल सी गलती कर रहे हैं, 5t स्क्वायर और 2t प्लस 15t 17t हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा, बस ठीक है। इतना ध्यान करते हुए बस इसको करने के देखो अब 2 तरीके हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू है, देखो ये जो 1 से पहले हमारा जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग नेचर का है। तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर हम 0 से लेकर, देखो यहाँ पर 1 से पहले वाला और हमसे बोल रखा है x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी क्या बोल रखा है 0 से लेकर 5 तक। तो 0 से लेकर 1 तक का जो हमारा जो भी पोर्शन रहा होगा वो तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 1 से लेकर 2 तक का एरिया पॉजिटिव आ रहा है और 2 से लेकर 5 तक का फिर नेगेटिव आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन को हम देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पूरे को ही इंटीग्रेट कर दें 0 से लेकर 5 तक, समझो आप इस चीज को, या तो हम इस fx के इस पूरे ही फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर 5 तक, और जो भी वैल्यू आ रही होगी उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो fx का एरिया है दैट इज नॉट कमिंग इक्वल टू 0 या कमिंग इक्वल टू 0, जैसा भी ऑप्शन आता है। या एक दूसरा तरीका बहुत सिंपल सेंसिकल है हमारे पास, जो कि मुझे भी थोड़ा सेंसिकल लग रहा है कि 0 से 5 तक तो हम कर ही सकते हैं भाई, इसमें तो कहीं कोई रोक नहीं रहा भाई हमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 0 से लेकर 5 तक के एरिया में, देखो 2 से लेकर 5 तक का एरिया भी नेगेटिव है, और 0 से लेकर यहाँ कहीं पे लेट से अभी के लिए हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर लेट से अभी के लिए कि ये 0 भी हो गया, तो 0 से लेकर 1 तक का एरिया भी नेगेटिव है। तो ये एरिया और ये एरिया तो नेगेटिव आ ही रहा है, इतना एरिया हमारे पास बस पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करके चलें कि शायद इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एरिया की वजह से पूरा का पूरा ये जो हमारे पास है एरिया है पॉजिटिव आ जाए, और फिर हम इतने वाले एरिया को कैलकुलेट करके देख लें कि ये शायद नेगेटिव आ रहा हो, तो ये इसे काउंटर बैलेंस कर पा रहा हो, तो शायद इस पॉजिटिव एरिया की वजह से कुछ हमारी बात बन जाए। तो इस बात को अगर ध्यान में रखते हुए इसके ऑपोजिट भी अगर हम सोच के चले कि अगर 0 से लेकर 2 तक का एरिया, क्योंकि केवल इतना ही एरिया हमारा पॉजिटिव है 1 से लेकर 2 तक, अगर 0 से लेकर 2 तक के एरिया को जब हम यहां पर पुट कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं अपने इस कैपिटल fx को, तो अगर इतना एरिया भी अगर निगेटिव आ जाता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई अगर इसके आगे भी अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर इससे आगे भी अगर हम चले जाते हैं तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ही आएगी, क्योंकि ये तो पहले से ही नेगेटिव है। मतलब ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जब इस छोटे से नेगेटिव इफेक्ट को भी नेगेटिव नहीं कर पाया, पॉजिटिव नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं आने वाला है। मतलब कभी भी हमारा ये जो फंक्शन का ये जो एरिया है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो पाएगा। तो हम या तो 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम 0 से लेकर 2 तक भी इंटीग्रेट करके ये पहले से पहले ही पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो कभी 0 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने 0 से लेकर 2 तक इसको जब इंटीग्रेट करके देखा तो हमारा fx का जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 से लेकर 2 तक हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट ही कर दिया डायरेक्टली। और इंटीग्रेशन हम देखो देख रहे हैं कितना सिंपल सा यहाँ पर बैठेगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इस x की वैल्यू ले ली हमने 2 तक और ये 0।
तो ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यूब टी की पावर 4 अपॉन का 4 माइनस 8 टी क्यूब अपॉन का 3 प्लस 17 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 10 टी। और हमने इसमें लिमिट लगा दी कितनी, 0 से लेकर 2 तक। हम देख पा रहे हैं कि जब लोअर लिमिट जब इसमें सेकेंड टाइम में जब लग रही होगी तो ऐसे में लिमिट लगने पर ये वैल्यू तो पूरी की पूरी 0 ही हो जाएगी। 0 जब इसके अंदर पुट होगी, केवल और केवल कौन सी लिमिट लग रही है, 2 वाली। तो इसके अंदर हो जाएगा ये 8 16, तो ये हो जाएगा 16/4 माइनस 2 4 8 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 17 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 10 इंटू 2। इसे बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 हो गया, ये 4, ये माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 दूनी 34 34, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ पर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 और 34 38 हो जाएगा। 38 में से ये 20 चला जाएगा, प्लस का 18 बच जाएगा। तो माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का कितना आ रहा है 18, और सही कर रहे हैं ना, 38 माइनस 20, हाँ 18। और इसमें से जब हम ये इसको उड़ा देते हैं 18 3 54 54, तो माइनस का 10/3 आ रहा है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 0 से लेकर 2 तक का भी जो एरिया आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर हम इसे टोटल पॉजिटिव एरिया की भी अगर हम बात करते हैं, इसको जब हमने इंक्लूड किया 0 से लेकर 1 तक के एरिया में भी, तो भी हमारे पास नेगेटिव ही एरिया आ रहा है। तो जब हम पहले बात कर रहे थे 0 से लेकर 5 तक के एरिया को कैलकुलेट करने की, तो अगर हम 0 से लेकर 5 तक का एरिया कैलकुलेट कर रहे होते तो वो और बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी आ रही होती। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि fx इज नॉट इक्वल टू 0 वाली जो बात है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। अल्टीमेटली हम देख पा रहे हैं क्या कि fx क्या है, लेस देन 0 है। तो यहां से हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन करेक्ट हो पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।